नमस्कार दोस्तों, आशा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज मैं आप सबको पर्यावरण कक्षा 4 पाठ 7 जंतुओं में अनुकूलन कार्य पुस्तिका कैसे भरना है बताते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, निवास स्थान के आधार पर निम्न जीव जंतुओं को वर्गीकृत करें। इसमें दिया है मछली, गाय, मेढक, ऊंट, केकड़ा, सांप, व्हेल, कबूतर, चूहा, बतख, बाघ, हिरन, शेर, कछुआ, मोर आदि, मगरमच्छ। इन सब चीज़ों को हमको कौन स्थलीय जीव जंतु हैं, जलीय जीव जंतु कौन है, इसमें से उभयचर कौन है और नभचर कौन है, ये सब हमको छांट करके लिखना है। ये बच्चों दिया गया है, कॉलम बना हुआ है स्थलीय जीव जंतु का। तो इसमें आएगा शेर, हिरन, बाघ, ऊंट, गाय और चूहा, क्योंकि ये सब जमीन पर चलते हैं इसलिए ये स्थलीय जीव जंतु हैं। जलीय जीव जंतु क्या हैं? मछली और व्हेल, क्योंकि ये पानी में ही रहते हैं, बाहर नहीं रह पाएंगे। उभयचर जीव, उभयचर उसको कहते हैं बच्चों जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, दोनों जगहों पे, उसी को उभयचर कहा जाता है। तो इसमें आएगा मेढक, कछुआ, बतख और मगरमच्छ। फिर नभचर जीव, नभचर जीव में आएगा बच्चों मोर और कबूतर जो आसमान में उड़ते हैं। आइए बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है, मीना ने नभचर जीवों का एक समूह बनाई है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है? अब इसमें दिया है आ, बा, सा और दा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। इसमें से जो है आ है गौरैया, कबूतर, चींटे, बा है मोर, मछली, चमगादड़ और सा है चमगादड़, गौरैया, तोता और दा है मक्खी, मच्छर, हिरन। तो इसमें बच्चों ये जो सा वाला है ऑप्शन, ये हमारा सही है, चमगादड़, गौरैया और तोता। क्योंकि ये नभचर हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए जंतुओं को आवास के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। इसमें देखिए मछली है, मेढक है, व्हेल है, कछुआ है, कौवा है। तो इसमें जो है हमको जलचर, नभचर और उभयचर बताना है। तो मछली जो है जलचर है, छाट के इसमें से देखना है। कौवा जो है नभचर है क्योंकि ये उड़ता है। और उभयचर में आएगा मेढक, कछुआ, मगरमच्छ। इसी तरह बच्चों दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, मछली के शरीर पर किसका आवरण होता है और क्यों? इसमें बच्चों हम लोग भरेंगे, मछली के शरीर पर शल्कों का आवरण होता है जो अनुकूलन की दृष्टि से आवश्यक है। इससे पानी में तैरने में आसानी होती है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, आसानी से तैरने के लिए मछली की बनावट कैसी होती है? तो बच्चों इसमें हम भरेंगे, आसानी से तैरने के लिए मछली की बनावट नाव आकार में होती है। इस आकार को धारा रेखित कहते हैं। शरीर पर पंख एवं पतवार का काम करती है। तो ये हो गया बच्चों प्रश्न। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सा जलीय जीवों का अनुकूलन नहीं है? इसमें दिया है आ, बा और सा, दा दिया है। तो इसमें होगा पहला गलफड़े, बा मीन पंख, सा है चिकनी त्वचा और दा है दांत। तो ये जो है चिकनी त्वचा पर हम जो है निशान लगाएंगे। ये जलीय जंतु जीवों का अनुकूलन नहीं है। अगला है, मेढक अपना रंग क्यों बदल लेते हैं? तो इसमें बच्चों हम भरेंगे, मेढक शिकारियों से बचने के लिए तथा मादा मेढक को आकर्षित करने के लिए रंग बदल लेते हैं। अगला प्रश्न है 4, मेढक पानी और जमीन दोनों जगहों पर सांस ले सकता है, क्यों? इसको बताया गया है, जब मेढक पूरी तरह पानी में रहते हैं तब त्वचा से श्वसन करते हैं। भूमि पर मेढक केवल फेफड़ों से श्वसन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, पक्षी का आकार उसे उड़ने में कैसे मदद करता है? तो इसमें होगा बच्चों, पक्षी का शरीर धारा रेखित आकृति में होता है। यही पक्षी को आसमान में उड़ने में मदद करता है, क्योंकि ये धारा रेखित आकृति में होता है इसीलिए यह उड़ने में मदद करता है। अगला है, पक्षियों की पूंछ का
क्या कार्य होता है? तो बच्चों इसमें हम भरेंगे पक्षियों की पूंछ पतवार का काम करती है तथा इन्हें नीचे उतरने में मदद करती है। अगला है क्या पक्षियों में दांत पाए जाते हैं? कारण सहित लिखिए। पक्षियों की पूंछ इन्हें उड़ते समय दिशा बदलने तथा नीचे उतरने में सहायता करती है। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है पक्षियों की हड्डियों कैसी होती हैं, क्यों? इसमें है पक्षियों की हड्डियां खोखली और हल्की होती हैं, लेकिन संरचना मजबूती के लिए उनमें जालीदार ट्रस या आंतरिक क्रॉस दीवारें होती हैं। अगला है बच्चों प्रश्न 5 है नीचे दिए पक्षियों तथा उनके पैरों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें देखकर निम्न तालिका को भरिए। ये नीचे तालिका दी गई है बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला है पक्षी और दूसरा पक्षियों के पैर। पक्षी है और पक्षी का पैर है, तो इसमें पैर कैसे मदद करते हैं ये बताया गया है। दूसरी तरफ चोंच कैसे मदद करती है इसको बताना है आपको। तो इसमें है पहला पेड़ की डाल पकड़कर लुढ़कने एवं पेड़ों को मजबूती से पकड़ने में, और अगला है चोंच पेड़ों में छेद करने एवं खाने में मदद करती है। अगला पक्षी ये दिया गया है बच्चों और इसका पैर दिखाया गया है। तो इसमें है पैर पतवार की तरह होते हैं जो तैरने में मदद करते हैं। इसमें है चोंच के बारे में बताना है, चोंच कीड़े मकोड़े पकड़ने में सहायक होते हैं। अगला है इनके पंजे विशालकाय होते हैं जो शिकार को लेकर उड़ जाते हैं। और इनके चोंच के बारे में बताया गया है, इनकी चोंच बहुत नुकीली होती है जो शिकार करने में सहायक होती है। क्योंकि ये किसका चित्र बना है बच्चों? गिद्ध का। अगला देखते हैं, ये क्या है? गौरैया है। इनके पंजे छोटे होते हैं जो बैठने एवं पकड़ने में सहायक होते हैं। अब इनकी चोंच के बारे में बताया गया है, इनकी चोंच छोटी होती है जो दाना चुगने का कार्य करती है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है चूहा और सांप जैसे रेगिस्तानी जानवरों में कैसा अनुकूलन पाया जाता है? तो इसमें बच्चों बताना है रेगिस्तानी चूहे और सांप गर्मी और पानी की कमी से बचने के लिए निशाचर मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे रात में सक्रिय होते हैं और दिन में रेत में गहरे बिल खोदते हैं। इसी तरह ये चित्र बना हुआ है बच्चों। रेगिस्तान में रहने वाली लोमड़ियों के कान बड़े होते हैं। इस अनुकूलन से उन्हें क्या मदद मिलती है? इसमें जो है हम भरेंगे रेत में शिकार की आवाज़ सुनने के लिए, क्योंकि इनके कान बड़े होते हैं। बा है शरीर को ठंडा रखने के लिए, और सा है बताना है सूर्य की चकाचौंध एवं गर्म रेत से बचने के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। बिल में रहने वाले जीवों की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें है कुछ जीव जैसे छछूंदर है, नेवला, बिच्छू बिल का निर्माण अपने को सुरक्षित करने, शरीर को गर्मी से बचाने के लिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चों चित्र बना हुआ है। गाय और शेर क्या क्या खाते हैं? इनके दांत और नाखूनों की तुलना कीजिए। इसमें जो है आपको बताना है बच्चों, गाय घास और अनाज आदि खाती हैं। इनके दांत चपटे और सपाट होते हैं तथा नाखून छोटे होते हैं। अब इसमें शेर के बारे में बताना है। शेर मांस खाता है और इनके नाखून एवं दांत नुकीले होते हैं। इसी तरह एक प्रश्न और है बच्चों, जानवरों के दांत अलग अलग तरह के होते हैं, उनके प्रकार को उदाहरण सहित लिखिए। अब इसमें आपको लिखना है शाकाहारी जानवरों में चौड़े सपाट दांतों की पंक्तियां होती हैं तथा मांसाहारी जानवरों के दांत लंबे तथा नुकीले होते हैं। तो बच्चों ये हमारा पाठ जो है जंतुओं में अनुकूलन खत्म हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।